नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बिहार पीसीएस जो टीआरई 3.0 जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसका एक प्रैक्टिस पेपर है जिसमें हम सामान्य जानकारी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था। जो शाहजहाँ का तख्ते ताउस था वो 1739 में जब लगभग जहांगीर शाह शासक हुआ करता था उसके समय में किस शासक ने तख्ते ताउस को लूट लिया था। आपके ऑप्शंस हैं अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है फारसी आक्रामक नादिर शाह और तीसरा ऑप्शन आपका है मंगोल आक्रामक चंगेज़ खान और डी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी ऑप्शन, जो आपका फारसी आक्रामक था नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में तख्ते ताउस अपने साथ में लेके गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है। आपका ऑप्शन है ए द्वारक, जिसे हम अपर्चर भी बोलते हैं, उद्भाषण का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरे का आकार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है अपर्चर, जिसे हम फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। तो कैमरा का जो प्रतिबिंब होता है उसकी तेज़ी कितनी, उसकी तीक्ष्णता कितनी है, ये उसके फ्लैश पे डिपेंड करता है, द्वारक या अपर्चर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किस धातु की मिश्र धातु है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है क्रोमियम और कार्बन, बी ऑप्शन है क्रोमियम कार्बन और आयरन, सी ऑप्शन है आपका क्रोमियम और आयरन और डी ऑप्शन है कार्बन और आयरन। इसमें स्टेनलेस स्टील पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी धातुओं को मिल करके स्टेनलेस स्टील बनती है। तो इसके हिसाब से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी। इसमें दोस्तों क्रोमियम कार्बन और आयरन तीनों का मिश्रण होता है, तीनों के मिश्रण से ही स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। कोई पत्ता देखो तो उसमें हल्का सा लाइट ग्रीन कलर की जो सिराएं दिखती हैं उनका काम क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण करना होता है या उस वाष्पोत्सर्जन करना होता है या भंडारण करना होता है या चालन करना होता है। तो पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं हैं दोस्तों वो काम करती हैं वाष्पोत्सर्जन का, प्रकाश संश्लेषण का नहीं करती हैं। उसके लिए अलग चीज़ें होती हैं पत्तियों में, जिसे ग्रेना भी बोलते हैं, लेकिन जो हरी सिराएं होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है आपको। आपका राइट ऑप्शन है त्रिपिटक, अंग और उपनिषद और अरण्यक। इसमें दोनों में सही हो जाता है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि अंग है तो अंग आपका जैन धर्म से संबंधित है और उपनिषद और अरण्यक ये आपके वैदिक साहित्य से संबंधित हैं। पक्षियों को, अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रेलिंग, डिमिकिंग, डबिंग और पीकिंग। आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाता है ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसे हम ब्रेलिंग कहते हैं। अगला आपका जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा में है या ट्राम्बे में है, त्रिवेंद्रम या बेंगलुरु में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। सेकेंड के लोलक की काल अवधि है, जो सेकेंड का लोलक होता है उसकी वापस आने की अवधि कितनी है, तो वो होता है 2 सेकेंड, 1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड या 1.5 सेकेंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है यहाँ पे 2 सेकेंड। सेकेंड का जो लोलक की काल अवधि है वो 2 सेकेंड की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे के पानी को छोड़ के। और जब जम गया तो ओबियसली जो बर्फ़ बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, लेकिन जो उसके जो नीचे पानी होता है वो क्यों नहीं जमता, उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 पॉइंट डिग्री सेल्सियस। तो 4 पॉइंट डिग्री सेल्सियस जो है 4 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है पानी नीचे वाला जो है। अब एक नए डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि अमीर कोही जो एक कृषि विज्ञान का एक नया डिपार्टमेंट था, नया विभाग था, ये किस सुल्तान ने शुरू कराया था। इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाता है अमीर कोही कृषि विभाग। एक ऐसा विभाग था जिसकी स्थापना सल्तनत काल में हुई थी और ये कराया था, आपका राइट ऑप्शन है सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये विभाग की स्थापना करी थी। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ये सारे आपके विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं, जैसे वैशाली है, तक्षशिला है, नालंदा है और उज्जैन है। इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो था तक्षशिला। ये आपको ध्यान देना है, चारों प्रसिद्ध थे लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था वो था तक्षशिला।
अगला जो आपका क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने, गुप्त ने, शुंग ने, कुषाण ने। तो नंद वंश के पश्चात जो शासन करने वाले थे वो मौर्य वंश थे और इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। अगला क्वेश्चन आपका है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी, उसके बाद उन्होंने किस धर्म को स्वीकार किया था? जुडिज्म था या हिंदू था, बौद्ध या जैन था? कौन सा धर्म था? तो ये आपका था बौद्ध धर्म। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? जो मुगल काल था उसकी राजकीय भाषा क्या थी? जो बाबर, हुमायूं, अकबर का जो वंश था इसमें उर्दू थी या तुर्की, फारसी या अरबी? तो इसमें जो राजकीय भाषा थी वो फारसी भाषा थी, ये आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे आपको तुर्की भी मिलेगी क्योंकि ठीक है ना इस फ्रेंड्स, जाबरनामा थैंक यू। की रचना किसने करी थी, वो किस भाषा में थी, तुर्की बाबरी किस भाषा में थी, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो कहीं ना कहीं तुर्की का भी नाम आएगा, लेकिन जो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। अगला क्वेश्चन आपका है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी देवनागरी लिपि है, और ये जो वैसे ही एक खरोष्ठी लिपि भी होती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है या दाईं से बाएं की ओर या दोनों तरफ से या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हम देवनागरी लिपि लिखते हैं हम बाएं से स्टार्ट करके राइट की ओर जाते हैं, खरोष्ठी लिपि ये दाहिनी तरफ से स्टार्ट होकर बाएं की तरफ आती है, तो दाएं से बाएं की ओर, यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, वेशर और नागर। द्रविड़ दक्षिणी है और जो नागर है ये आपकी उत्तरी भारत में चलने वाली मंदिर की निर्माण शैली है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है नागर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? याद रखो यहाँ पे लिखा प्रारंभ कराया था। आपके ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आगरा ऑप्शंस में है, इटावा है और अलीगढ़ है और बाराबंकी है। तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर है वो हो जाता है अलीगढ़, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, अग्नि ग्रह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? कौन सा धर्म का पूजा स्थल अग्नि ग्रह है? बौद्ध धर्म का है या पारसी धर्म का, जैन धर्म का या यहूदी धर्म का? ये आपका ऑप्शन सी सही है, इसमें पारसी धर्म का अग्निग्रह नामक पूजा स्थल होता है। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका मिश्रण है? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं पार्सियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय या भारतीय एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई शैली का? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाता है पहला वाला ए, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का जो मिश्रण है वो है गांधार स्कूल शैली। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब आरबीआई। अब यहाँ सबसे इजी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसरो। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो दोस्तों हो जाता है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? वन उन्मूलन, वन काटने से, वन का उन्मूलन करने से, या संवर्धित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, नए नए पौधे की किस्में बनाना, नए नए पौधों की नस्लें बनाना, या कीटनाशी और कीटनाशी का प्रयोग करके, या जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म जंतुओं को समझना? ये आपका राइट जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाता है कि जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? वायु और जल वाष्प के संयोजन से बनता है, जल या धुआं के, अग्नि या जल के, या धुआं और कोहरे से? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है डी, धुआं और कोहरा के संयोजन से बनता है धूम कोहरा। जब कोहरे में धुआं की मात्रा मिल जाती है तब वो धूम कोहरा हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाता है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और क्रिस्टीन बर्नार्ड ने? यहाँ पर जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है एडवर्ड जेनर, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने टीका, क्या होता है, टीके का आविष्कार इन्होंने किया था कि ये भी तरीका कोई हो सकता है जिससे हम रोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी और अन्य खोजें इसी प्रकार से कंटिन्यू होती रहीं।
अब अगला आपका जो क्वेश्चन है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन कौन सी हो सकती है। आपका ऑप्शन है बालू, सोडा, चूना पत्थर। अगला है बालू, चारकोल, सोडा। फिर है चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर। और लास्ट ऑप्शन आपका है बालू, सल्फर और सोडा। और यही आपका जो राइट आंसर हो जाता है डी, बालू, सल्फर, सोडा, ये मिलकर के कांच का निर्माण होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन दोस्तों है वो है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 12 दिए गए हैं कि 8 दिए गए हैं या 9 या 11। तो 11 दिए गए हैं। 11 आपका राइट ऑप्शन सही है कि मूल कर्तव्य जो हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 है। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई जब रेल की पटरी टूट जाती है तो किस चीज़ से जोड़ते हैं, या जब मशीनें कोई भाग टूट जाता है तो उनकी वेल्डिंग किससे करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट से या सोल्डर से या एल्युमिनियम पाउडर से, या इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करते। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है बी, सोल्डर का उपयोग करते हैं जब रेलों को जोड़ना होता है या मशीनों के किसी पार्ट को जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। जो जल वाष्प की मात्रा है वो मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, या ये सभी के रूप में। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए है, आर्द्रता के रूप में वायुमंडल की वाष्प की मात्रा मापी जाती है कि जितनी वायुमंडल में आर्द्रता होगी उतनी ही उसके रूप में जल वाष्प पाई जाएगी। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः क्या प्रयुक्त होता है, पशुओं का अपशिष्ट, शस्य अवशेष, या जलीय पादप या वन अवशेष। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, पशुओं का अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है। क्वेश्चन अपना अगला है, हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। न्याय का उल्लेख नहीं है, भ्रातृत्व का उल्लेख नहीं है, और प्रतिष्ठा की समानता का नहीं है, या वयस्क मताधिकार का नहीं। यही आपका राइट आंसर है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात होती है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भ्रातृत्व की भावना का विकास करने के लिए, प्रतिष्ठा की क्षमता, ये सब है, लेकिन वयस्क मताधिकार हमारे प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है। मतलब संसद में राज्यसभा और लोकसभा होती है, दोनों में से लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किस में बैठते हैं, तो बैठते हैं लोकसभा में। इसमें तो कुछ पढ़ने का ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हो जाते हैं भाग 3, भाग 4, भाग 1 और भाग 2। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है जो भाग 4 में है, और इसी में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं 4 का में। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। तो गांधी जी कार्ल मार्क्स की रचनाओं से प्रभावित थे, या थॉमस हॉब्स की, या चार्ल्स डार्विन की, या लियो टॉल्स्टॉय की। तो गांधी जी जो प्रभावित थे वो लियो टॉल्स्टॉय के से ज़्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियाँ हैं क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़, समझाना और प्रचार करना। यही आपका राइट ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियों में से एक विधि ये भी है कि लोगों को समझाना और प्रचार करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, असम राज्य में काम कर रही तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है। 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो यहाँ पर 4 रिफाइनरी असम में काम करती हैं, ये नंबर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। मतलब जो वित्त आयोग है उसमें जो आयुक्त बैठता है, कमिश्नर बैठता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर आपकी वित्त मंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं। वित्त मंत्री इसकी नियुक्ति करता है, ये आपका राइट ऑप्शन है। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। 1998 में, या 1996 में, या 1999 या 2000 में। तो अन्नपूर्णा योजना ये की गई थी 2000 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है। निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, आयात और निर्यात बराबर है, आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। देखो, अनुकूल व्यापार तब होता है जब आपका आयात मतलब हम कुछ सामान मंगा रहे हैं, निर्यात हम कुछ सामान बेच रहे हैं। अगर हम सामान बेच रहे हैं और मंगा रहे हैं तो ये तो बराबर हो जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल मंगाए कुछ नहीं रहे हैं और सामान बराबर बेच रहे हैं तो मतलब हमारा मुनाफा हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं अनुकूल व्यापार शेष। मतलब जहाँ पर आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो, हम सामान कम मंगा रहे हैं लेकिन सामान बेच ज़्यादा रहे हैं, तो वो हमारा अनुकूल व्यापार शेष यही होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं। ऑप्शन हैं दक्कन, तेलंगाना, मालवा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में बहुत सारे स्टील उद्योग और आयरन उद्योग स्थित हैं। 2011 की जनगणना के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी। तो वो वृद्धि हुई थी 11.4। तो ये है आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा
तो शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नए टॉपिक पर अगर वीडियो बनाना है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।